हेलो बच्चों, एक बार फिर से द स्मार्ट एकेडमी में तहे दिल का स्वागत है। आपको स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स से, उसको मैं प्रूफ कर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी आप लोग रंग लाएंगे, क्योंकि आपका मेहनत ही आपका एक दिन बहुत कामयाबी पर ले जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 4 कूलम माइनस 4 माइक्रो कूलम यहाँ पे जो दिया है इस पे देख लीजिए बेटा क्या दिया है। इसको सॉल्व पहले करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो कह रहा है कि 4 माइक्रो कूलम के अनंत आवेश यक्स अक्ष के अनुदिश रखे हैं, जिनकी स्थितियां क्रमशः यक्स बराबर 1, यक्स बराबर 2, यक्स बराबर 4, यक्स बराबर 8 मीटर है, तथा इसी प्रकार आगे भी है। मूल बिंदु पर स्थित 1 कूलम के परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल की गणना करना है। ठीक है, तो चलिए जैसे ये लाइन ड्रा कर लेते हैं यक्स अक्ष की, तो इसमें कितना कह रहा है, 1 कूलम का परीक्षण आवेश, यहीं पर कोई 1 कूलम का क्या है परीक्षण आवेश रखा गया है। ठीक है, 1 कूलम पर ठीक परीक्षण आवेश, तो इसको हम इस तरह भी अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1 कूलम। ठीक है बेटा, 1 कूलम का क्या है परीक्षण आवेश रखा गया है। ठीक बेटा, ये इस पॉइंट मान लीजिए, तो यहाँ पे x बराबर 0 पे रखा गया है, तो इस पे कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 1 मीटर, तो यहाँ पे जो आवेश रखा है x बराबर कितना मीटर पर 1 मीटर। उसी तरह यहाँ पे जो आवेश रखा है x बराबर कितना 2 मीटर पर। उसी तरह यहाँ भी जो रखा गया है आवेश x बराबर कितना दिया है 4, यहाँ पे जो रखा गया है आवेश x बराबर कितना 8 मीटर, कितना है x बराबर 8 मीटर। ठीक है बेटा, ये सब किसमें मीटर में है। ठीक, अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की गणना करने के लिए हम कुल अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। जो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है कि किसी भी पॉइंट पर एक से अधिक बल क्या करते हैं आके जुड़ जाते हैं। तो F बराबर कितना हो गया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, ये कहां तक गया है इन्फिनिटी तक, अनंत तक ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कोई अनंत है। ठीक, अब देखिए यही बल हमको निकालना है, तो इस बल निकालने के लिए हमको फार्मूला चाहिए। तो F1 बराबर जो फार्मूला होता है 1 में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट। एक आवेश 4 माइक्रो कूलम का एक परीक्षण आवेश है, तो क्यू नॉट अपान में कितना 1 का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर, मतलब x बराबर कितना 1 पर। उसी तरह F2 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F2 इक्वल टू 1 अपान में कितना 4, F2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए F2 इक्वल टू 1 अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान में कितना 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक। उसी तरह F3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F3 इक्वल टू 1 अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में कितना r का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 4 का स्क्वायर। उसी तरह F4 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो जब F4 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में कितना r का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए तो सभी पदों का हम क्या कहते हैं सभी पदों को निकाल लेते हैं। तो F इक्वल टू कितना हो गया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डैश 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 कहां तक इन्फिनिटी तक। ठीक, तो F की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसमें होगा 1 अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपान में कितना 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान में कितना यहाँ पे 2 का स्क्वायर। फिर F3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कहां तक ले लिए क्यू नॉट अपान में 4 का स्क्वायर। फिर उसी तरह F3 की वैल्यू निकाल लेंगे, F4 की क्या निकालेंगे F4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 अपान में 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट अपान में कितना 8 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हुआ। अब सब वैल्यू हमको क्या करना है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद सभी पदों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं वीडियो, तो सभी पदों को जोड़ेंगे। तो एफ इक्वल टू, इधर देखिए बेटा, तो यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट बेटा आ रहा है, 1 मिनट 1 मिनट। चलिए, तो अब सभी पदों को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो एफ बराबर कितना हो गया, F1 प्लस F2 प्लस कितना F3 और प्लस F4। ठीक है, कहां तक है, इन्फिनिटी तक या फिर अनंत तक। ठीक, तो जोड़ेंगे। तो F इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू नॉट अपान में कितना r का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया। फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू नॉट अपान में कितना r का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर ही होगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, फिर प्लस 1 अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू नॉट अपान में कितना, उसके बाद कितना है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 प्लस 1 अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू नॉट अपान में कितना 16, मतलब 64 हो गया। ठीक, अब देखिए, तो सब क्या करते हैं, आप कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या होगा, तो क्यू, क्यू नॉट अपान में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बचा क्या है 1 प्लस 1। ठीक है, अपॉन में 4। ठीक, 1 प्लस, यहां पे देख लीजिए, तो 1 प्लस 1 अपान में 4 प्लस 1 अपान में 16 प्लस 1 अपान में 16। ठीक है बेटा, 1 अपान में 16 प्लस 1 अपान में 64 प्लस डैश 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 किसका, कहां तक, अनंत तक। ठीक, तो ये देखे जाए तो ये जो बनी है, ये इसको श्रेणी को हम लोग बोलते हैं जीपी। जीपी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण श्रेणी। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का अगर सूत्र जो होता है, यस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए का मतलब प्रथम पद। अब सार्वधातुक निकालते हैं, ये आर, तो जब आर निकालेंगे, आर बराबर होता है द्वितीय पद बटे में प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। ठीक बेटा, आप देखिए यहाँ पे इसको आगे ले चलते हैं। तो जब इसको आगे ले चलेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो r बराबर प्रथम पद कितना है, द्वितीय पद 1/4 है और प्रथम पद 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर कितना 1/4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे f की वैल्यू कितना था, क्यू नॉट अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक, सूत्र रखते हैं यहाँ पे देखिए। तो ए कौन सा पद है, प्रथम, तो 1/1 माइनस 1 अपान में कितना 4। तो जब इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देख लीजिए बेटा, तो एफ इक्वल टू यहाँ पे तो क्यू नॉट अपान में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 एकन्नम, देखिए यहाँ पे 4 एकन्नम 4, इसमें करेंगे 3/4 आ जाएगा। और 3/4 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब सबका मान रख देते हैं। तो एफ इक्वल टू इसका मान रखते हैं तो कितना होगा, इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 हो गई, इंटू क्यू का मान कितना दिया है, क्यू 4 माइक्रोकूलम दिया है, तो 4 गुणे 10 की घात कितना -6, क्यू का मान 1 और गुणे कितना हो गया 4/3। ठीक, 3 तिकन्नम 3 त्रिक का कितना हो गया 9। तो एफ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 3 गुणे 3 होगा ना बेटा, यहाँ पे 3 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 3 चौको 12, यहाँ पे देखिए 3 चौको 12, अब 12 चौको कितना होता 48, ये भी तो बचा है 48 हुआ। ठीक, तो क्योंकि 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 3 48 हो गया। अब इसके घटाएंगे, यहाँ पे 9 प्लस बड़ा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 की घात कितना आ जाएगा, तो 10 की घात 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यही न्यूटन इसका क्या होगा आंसर, ये न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट आगे वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बेटा।